और गांधी कभी भी निकट भविष्य में भी पीएम नहीं बनेंगे। ऐसा मत बोलो, अब की बार तो वो बहुत करंट है। महागठबंधन नहीं उनके तो सपने में बन सकते हैं, बाकी ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? प्रधानमंत्री है वो वास्तविकता में एक राष्ट्र पुरुष हम कह सकते हैं, जो देश का चिंतन करता है। सीमाओं पर रहने वाले हमारे सैनिक हैं, उनकी चिंता करता है। कांग्रेस ने 33 साल भारत में नेता, सपा ने क्या करा, सबने देखा आज तक क्या हुआ। अब देखिए योगी राज आया, कितना शांति है, कितना अच्छा माहौल है। ऐसा माहौल जब कभी हमने देखा था आज तक। 24 का चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। लेकिन गठबंधन कितना कारगर साबित होगा, भाजपा कितनी ताकतवर होगी, इस पर आम लोग मेरे साथ हैं। हालांकि हम लोग आज बुलंदशहर की धरती पर हैं और जानकारी करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है। भैया शुभ नाम क्या है? मैं विकास वार्ष्णे, नगर डिबाई से। ये नगर डिबाई मेरी मातृभूमि है, यहीं पर पले बड़े हुए हैं। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब की जो सरकार हमारी है, तो वो जो सरकारों में हम काफ़ी कुछ भिन्नता देख रहे हैं, बहुत सारी अंतर हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को लेकर, जहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि 2024 की तैयारी, तो तैयारी शब्द एक पार्टी का होता है, लेकिन एक आम जनता के हिसाब से हम यदि सोचें समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिछली सरकारें थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करती थीं, अपना स्वयं का विकास करती थीं, उनको एक आम जनता से कुछ भी सारोकार नहीं था, किसानों की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन यहाँ आके अब ऐसा लगने लगा है कि जनता ने जो परिवर्तन इस देश के लिए दिया, इस राष्ट्र के लिए दिया, वो परिवर्तन कहना चाहिए कि सार्थकता है इस देश की। आज हमारे यहाँ पर देश का जो प्रधानमंत्री है, वो वास्तविकता में एक राष्ट्र पुरुष हम कह सकते हैं, जो देश का चिंतन करता है। सीमाओं पर रहने वाले हमारे सैनिक हैं, उनकी चिंता करता है। एक आम किसान की चिंता करता है। और किसान ही नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो गांव में हम एक अपने ग्रामीण अंचल में यदि हम जाएं, जहां हमारी माताएं बहनें सिर्फ चूल्हा फूंकती थी, लकड़ियाँ जलाती थीं, और धुआं लगने से उन मातृ शक्ति को जो अनेकों तरह की बीमारियां पैदा होती थीं, आज उनकी भी उन्होंने चिंता की है। यानी कि अंत्योदय, यानी कि अंतिम पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी चिंता करने वाला राष्ट्र का नायक, राष्ट्र का मैं कहूँ कि देवता। और देवता संज्ञा इसलिए दे रहा हूँ मैं कि जो काम एक आम जनता का करता है कोई व्यक्ति, तो वो भगवान के स्वरूप हो जाता है। तो इस राष्ट्र का चिंतन करने वाला ऐसा महापुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे सरकार जो चला रहे हैं, वो वास्तविकता में उनकी योजनाएं आम जन को जमीनी हालत पर दिखाई देती हैं। लेकिन पक्ष और विपक्ष में बैठा अन्य पार्टियां वो तमाम सारे सवाल उन पर पैदा कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धोखा हो रहा है ओबीसी के साथ, एससी के साथ धोखा हो रहा है। ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, अगर कोई विपक्ष में बैठा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ तो कहना है। जिन लोगों के पास में कोई मुद्दे नहीं रह जाते, वो केवल और केवल जनता को भ्रमित करने की स्थिति में अनेकों प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आपने बात कही आरएसएस की, मतलब आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया। आरएसएस को हम लोग अभी समझे ही नहीं हैं। अगर हम आरएसएस को समझना चाहते हैं तो समझिए उन भयानक स्थिति आपदाओं में जहां पर लोग पहुंचते नहीं हैं, ना उसके बारे में सोचते, वहां पर आरएसएस जैसा संगठन, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक व्यक्ति वहां पर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहता है, बिना किसी लोभ लालच के। अब आपने देखा होगा कि अभी हाल में जब हमारी जो 3 ट्रेनों वाला एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पर सबसे पहले जो घायल लोग थे, जो मरने वाले उसमें लोग थे, उनकी चिंता किन्होंने की? वो संगठन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब उसके नाम पर उनके अच्छे कामों को आप न देखें और अनर्गल केवल हमको राजनीति में बना रहना है, हम केवल वो चीज़ कहें, तो वो बेईमानी हो जाती है।
सब लोग देख रहे हैं, जनता जानती है आरएसएस क्या है। आरएसएस यदि ना होती तो आज हम ये कहें कि आज का जो विषय है चिंतन का, कि भारत को हम कैसे आतंकियों से सुरक्षित रख सकते हैं, भारत को हम कैसे, जो हमारे देश में रोहिंग्या जैसे बांग्लादेशी जो कि अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उनकी चिंता कि वो रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और केवल जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इसकी चिंता कौन करेगा भाई? वो विपक्षी तो नहीं कर रही है। तो अगर हम देश की चिंता कर रहे हैं, देश को विकसित करने की चिंता कर रहे हैं, तो हम अपनी सार्थकता पे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को कि जो दिन रात देश के बारे में चिंतन करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं और देश के नागरिकों को का चिंतन करते हुए उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं किसी भी विषम परिस्थिति में। ये एक सवाल सीधा ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी कहते हैं कि देश में जो सरकार दिख रही है यानी घबराई हुई है भाजपा, क्योंकि 5 राज्यों में सफाया हो रहा है। 2024 से पहले 23 में परिणाम बहुत गलत आने वाले हैं भाजपा के। क्या लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, राजनीति के तौर पे जैसे आपने कहा कि अखिलेश जी ऐसा बोल रहे हैं, तो अखिलेश जी जिस संगठन से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, अभी आपने देखा होगा कि हमने एक शब्द दिया INDIA, एक इंडी अलायंस, मैं कहूँगा उस चीज़ के लिए इंडिया शब्द कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर विधर्मी लोग हों जो केवल और केवल एक गलत मानसिकता लेकर राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आज यदि हम बात करें हिंदू मुस्लिम की, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी हो अथवा योगी जी हो, आज जितनी भी सेवा योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो योजना किसी भी वर्ग के लिए हो, वो चाहे वो इसी समाज का आदमी हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल का हो, यानी कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सबके लिए बराबर हिस्सेदारी उनकी हो रही है। तो भाजपा कहीं भी जातिगत देखकर किसी को हिंदू मुसलमान न देखते हुए किसी का बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति का विकास कर रही है, उन योजनाओं को हर व्यक्ति के लिए अंतिम पायदान पर पहुंचा रही है। प्रधान जी, आप क्या मानते हो 2024 के लिए सरकार की क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश से रास्ता लोकसभा का खुलता है, इस बार उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश पूर्व की भांति इस बार भी 80 में से 80। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मोदी भक्त लग रहे हो मुझे आप। नहीं, मोदी भक्त तो खैर मोदी भक्त काम किया है, और बीजेपी आज की डेट में जितनी भी पार्टियां हैं सब फ्लॉप हैं, क्योंकि इन मोदी सरकार ने, मोदी जी हमारे ऐसे हैं कि अपने लिए तो कुछ नहीं करते, पूरी पब्लिक को, जनता को दिन और रात मेहनत करते हैं, कभी आराम नहीं करते, 24 घंटे में 22 घंटे वो वर्क करते हैं। राहुल गांधी युवा है, एक बार तो उन्हें पीएम बना दो। राहुल गांधी कभी भी निकट भविष्य में भी पीएम नहीं बनेंगे। ऐसा मत बोलो, अब की बार तो वो बहुत कर रहा टक्कर, महागठबंधन नहीं नहीं, उनके साथ सपने में बन सकते हैं, बाकी नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें सपने में आ सकते हैं? ऐसा है, उन्होंने पहले 73 वर्ष शासन किया है, जनता को ठगा है, जनता को लूटा है, गुमराह किया है, और अब जनता सब समझ चुकी है, जानकार है, कंप्यूटर युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो सब मामला ऐसा है कि क्या लग रहा है बुलंदशहर की धरती से क्या माने, कैसा संदेश केंद्र के लिए जा रहा है? ये तो टॉप 10 की सीट रहेगी। यानी 2014 में 4.5 लाख और 2019 में 2.5 लाख, और इस बार क्या टॉप में रहेगी, और टॉप में रहेगी। टॉप। जी, क्या कहेंगे आप 2024 के चुनाव को देखते हुए? देखिए, 2024 का चुनाव, हालांकि स्थितियां अभी धीरे धीरे साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक यही है कि क्षेत्र की जनता या देश की जनता को अभी मोदी सरकार पर विश्वास है, और जो भी कार्य हो रहे हैं वो देश हित में हो रहे हैं, वो प्रत्यक्ष दिख भी रहे हैं। आप धरातल पर कितना मानते हो कि आपके बुलंदशहर क्षेत्र में काम हुआ सरकार? देखिए, धरातल पर बुलंदशहर क्षेत्र में काफ़ी काम लगातार हो रहे हैं। वर्तमान में माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के माध्यम से भी कई कार्य लगातार किए जा रहे हैं, और काफ़ी कार्य हो भी चुके हैं, जहां वो सड़कों का बनना हो या आपका जो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों का विकास करना हो, तो काफ़ी सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से लोगों को मिल रही हैं। क्या मानते हो भैया आप 2024 को देखते हुए कैसा मुकाबला बुलंदशहर की धरती से मिल रहा है? बुलंदशहर की धरती से तो बीजेपी के सामने किसी को कोई मुकाबला नहीं मिला आज तक। अरे ऐसा नहीं है, देखो विपक्ष एक, गठबंधन एक हो गया, महागठबंधन बना है इस बार। मैं आपकी बात सहमत हूँ, महागठबंधन बनाए, क्यों बना है? अगर उनमें दम हो तो अकेले लड़के दिखाएं बीजेपी के सामने, बनी इकट्ठे क्यों हो रहे हैं?
अगर उनमें दम है, उनकी नीति साफ है, तो इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? लेकिन वो तो कहते हैं यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ पावर, यूनिटी एकता है, ताकत है। यूनिटी उनके अपने मतलब के लिए है, पब्लिक की सेवा के लिए नहीं है। अच्छा, कैसा ऐसा क्यों लग रहा है पब्लिक की सेवा के लिए नहीं? बिल्कुल, किसी का भी इतिहास उठा लीजिए, कांग्रेस ने 73 साल भारत को लूटा है। ठीक है। सपा ने क्या करा यूपी में, सबने देखा है आज तक क्या हुआ यूपी में। अब देखिए योगी राज आया है, कितना शांति है, कितना अच्छा माहौल है। ऐसा माहौल क्या कभी हमने देखा था आज तक? योगी जी की बुलडोजर नीति से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। जो आदमी गलत करता है उसके संग गलत होना चाहिए। जो आदमी जो भी बुलडोजर चल रहा है, अभी आपके सामने रोज कोई घटनाएं घटित होती हैं और उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, सही चल रहा है, क्योंकि लोग अराजक लोग हैं। जो आम लोग हैं, आम लोग शांति चाहता है, सुकून चाहता है, चैन चाहता है। लेकिन भाजपा के ही सांसद ब्रजभूषण सिंह जो कि चर्चा में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बुलडोजर नीति बहुत गलत है, ये बुलडोजर नीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुछ लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, उन विचारों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो योगी की नीति है वो बेस्ट है। इसके लिए देखिए विदेश से भी योगी की मांग हो रही है, एक कुछ समय के लिए योगी जी हमारे देश में आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में राहुल गांधी किसी काम के रहेंगे या नहीं रहेंगे? राहुल गांधी कोई आज के टाइम में अपने बच्चे का नाम पप्पू नहीं रखना चाहेगा। क्यों नहीं रखना चाहेगा? कुछ तो खासियत होगी राहुल गांधी में। नहीं तो ये तो नाम है, ट्रेंड में चलेगा। कोई भी आदमी अपने बच्चे का नाम पप्पू नहीं रखना चाहता आज के टाइम में। क्या पप्पू भैया, सब नाम ले ले, पप्पू मत कहिए। देखो इतने बुरे भी नहीं है, पद यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह दिखा रहे हैं। उनकी आप शादी करा दो पहले, ज़्यादा बढ़िया है तो। शादी करने वाले भी नहीं आ रहे। आप देखिए 53 साल के युवा बैचलर है हमारे। लेकिन वो तो ये कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, देश के लिए करूंगा, आपकी बार जो करना है। शादी करेंगे नहीं या हो नहीं रही, उन्हें पता होगी। यानी इस बार बुलंदशहर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश से लेकर बुलंदशहर में बीजेपी का प्रत्याशी सबसे प्रचंड बहुमत से जीतेगा। ये बुलंदशहर की आम जनता है जिस खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हो। मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।